अगर आप एक साधक हैं या एक सफल साधक बनना चाहते हैं और हर साधना में सफल होना चाहते हैं तो एक साधक के लिए कुछ ज़रूरी नियम हैं जिन्हें अपनाना बहुत ही आवश्यक है व ज़रूरी है। आप एक सफल साधक के रूप में उभरना चाहते हैं या एक सफल साधक बनना चाहते हैं तो नियम अपने जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। एक साधक के लिए ज़रूरी नियम क्या है, साधक को किन किन बातों से बचना चाहिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से उसी विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, जय श्री राम, जय हनुमान, ओम नमो नारायण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परम संत बाबा तोतापुरी धाम पे। साधक बनने के लिए और साधना में सफल होने के लिए बहुत से नियम हैं जिन्हें हमें पालन करना होता है। एक साधक जो है वो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इन सभी के वशीभूत नहीं होना चाहिए। मनुष्य के ये 5 शत्रु बताए गए हैं जो कि साधक के लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकते हैं। सबसे पहला नियम जो है कि एक साधक के अंदर क्रोध बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्रोध जो है किसी भी मनुष्य का बहुत बड़ा शत्रु माना जाता है। 5 शत्रुओं में क्रोध जो है वो बहुत ही घातक शत्रु माना गया है, क्योंकि अगर अपने अंदर क्रोध भरा होगा, किसी के प्रति ईर्ष्या भरी होगी, तो जब हम साधना करते हैं तो वह हमारे दिमाग में घूमता रहता है और वो हमारा मन एकाग्रित नहीं होने देता, जो कि हमारी साधना के अंदर सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तो सबसे पहला नियम जो है किसी भी साधक को, चाहे वो साधक है या भगत है, ये नियम दोनों पर ही जो है दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, दोनों पर ही असर डालता है। तो अगर आप साधक हैं तो आप क्रोध को वश में करना सीखें। क्रोध को आपको छोड़ देना चाहिए। अगर आप अपने ध्यान को एकाग्रित करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्रोध और ईर्ष्या से बचना होगा, तभी आप जो है अपने ध्यान को एकाग्रित कर पाएंगे। नंबर 2 पर है वासना, यानी काम वासना। आदमी में काम वासना नहीं होना चाहिए। सबसे पहला नियम उसका ये है कि वह पर स्त्री गमन ना करें। मतलब कि अगर वह गृहस्थ में है तो अपनी पत्नी के अलावा किसी भी स्त्री पर बुरी नज़र मत डालें। अगर अपने हम उम्र है तो उसको बहन, अगर साधक से वह उम्र में बड़ी है तो उसको माता, और छोटी है तो बेटी के रूप में उसे देखना चाहिए। और किसी के प्रति मन में बुरे विचार उसके नहीं आना चाहिए, यानी मन उसका कंट्रोल में होना चाहिए। अगर साधक के मन में विषय वासना है तब भी वह एकाग्रित ध्यान को नहीं कर सकता, और बिना ध्यान को एकाग्रित करे हुए साधना में कोई भी सफल नहीं हो सकता। नंबर 3 पर उसमें लालच नहीं होना चाहिए कि अगर वह साधना करता है या किसी भी मंत्र को साध लेता है, उसको सिद्ध कर लेता है, और उसका प्रयोग करने से पहले अगर वह उसके मन में लालच आ जाए कि मैं इस मंत्र का प्रयोग इस लालच के लिए करूँगा, तो वह मंत्र की जो शक्ति है वह धीरे धीरे क्षीण होने लगती है और लास्ट में जाके वह नष्ट भी हो जाती है। तो जिस भी साधना को आप करें तो आपके मन में कभी भी लालसा या लालच नहीं होना चाहिए। आपको दिमाग में यह रहना चाहिए कि मैं इसका प्रयोग जगत भलाई के लिए या किसी के दुख दूर करने के लिए करूँगा, और मैं किसी को भी किसी भी लालच में आकर नाजायज़ इन मंत्रों से परेशान नहीं करूँगा, किसी पर बुरी क्रिया मैं नहीं करूँगा, यह जगत की भलाई के लिए जो है मैं इसका इस्तेमाल करूँगा। तो ये 3 शत्रु जो है आपको मैंने बताए हैं। 2 शत्रु आपके और भी बच गए हैं। साधक के लिए 2 नियम और भी है। काम वासना को आपको ख़त्म करना होगा, और नंबर 2 पे जो है क्रोध को ख़त्म करना होगा, विषय वासना को ख़त्म करना होगा, और लालच को ख़त्म करना होगा। इसके बाद जो है आप
चौथे नंबर पे अगर आप किसी नशे के आदी हैं तो आपको किसी भी तरह का साधना के दौरान नशा नहीं करना है। असली नशा हमारे अंदर भक्ति का होना चाहिए, हमारे अंदर साधना का नशा होना चाहिए, परमात्मा के नाम का नशा होना चाहिए, गुरु महाराज के नाम का नशा होना चाहिए। ये जो भक्ति का नशा है, साधक के लिए जो साधना का नशा है, वह नशा उसको ऊंच प्राप्ति के लिए जो है, ऊंच स्थान प्राप्त करने के लिए, सफल साधक बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो आप किसी तरह का भी नशे के प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। कुछ साधक क्या करते हैं, सुलभा, भांग या किसी और तरह का नशा जो है करते हैं। ये नशा साधना के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। हर प्रकार के नशे से आपको गुरेज करना चाहिए। और सबसे अहम बात जो एक साधक के लिए ज़रूरी है कि उसे अपने आप को शांत अवस्था में रखना चाहिए। अगर आपके अंदर शांति नहीं है तो आप बाहर शांति को कहीं भी नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर की शांत वातावरण को शांत करने के लिए एक साधक के आंतरिक जो शांति है वो होना बहुत आवश्यक है। तो आत्मिक, आर्थिक, हर प्रकार की जो आपकी मन की शांति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो एक साधक को शांत स्वभाव में रहना चाहिए और किसी तरह की लालसा, किसी तरह का किसी के प्रति विद्रोह या किसी तरह से भी किसी के प्रति घात मन में नहीं रखना चाहिए। अपने आप को इस तरह से ढाल लीजिए कि सब आपके अपने हैं, सारा संसार अपना है और जगत जो है उसकी भलाई के लिए वह हर साधना का संकल्प ले कि मैं इनका प्रयोग जगत की भलाई के लिए, वह उनकी सुख समृद्धि के लिए करूँगा और मेरे द्वारा जो साधना सफल होगी, जो भी मंत्र सिद्ध होंगे, उनका प्रयोग मैं किसी के भले के लिए करूँगा। तो आपके अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ अगर ये चीज़ें नहीं होगी तो आप जो है एक सफल साधक बन सकते हैं और आप साधना में सफल हो सकते हैं। तो आज जो हमने आपको ये नियम बताए हैं, आप इनका अंतर्मन से ध्यान करके और इन पे जो है इन नियमों का आप पालन करें तो साधना में आपको किसी तरह की बाधा नहीं आ सकती। आपका मन शांत रहेगा, आपका मन जो है साधना में लगेगा, आपका ध्यान एकाग्रित होगा और आप जिस भी स्थिति या मंजिल पे पहुंचना चाहते हैं वहाँ पर पहुंचने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप जो है बताए गए नियमों का पालन जरूर करें और इन नियमों को रखने के लिए या जो मन है उसको बस में रखने के लिए और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इनको नष्ट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसकी विधि हम आपको अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि यह अगली महत्वपूर्ण जानकारी की इन चीज़ों को कैसे बस में किया जा सकता है और अपने मन को एकाग्रित करने के लिए हमें किस तरह से क्या प्रयोग करना चाहिए और किस विधि को अपनाना चाहिए वो हम अगली वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो आप उससे वंचित ना रहें, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को दबा दीजिए। और आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। इसी के साथ आप सभी का यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम व सहयोग इसी तरह बना रहे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय राम। ओम नमो नारायण।